हर हर महादेव। ये हम सबका क्यूट सा बच्चा जिसका नाम है सिम्बा और इसकी एज है 7 मंथ है और ये है वेजिटेरियन। तो सिम्बा 45 फीट से नीचे गिर गया था, तो इसके लेफ़्ट जो हिप जॉइंट है उसमें क्रैक आ गया था, मतलब फ्रैक्चर हो गया था। तो उसके बाद मैंने एक्सरे करवाने के बाद पता चला कि फ्रैक्चर है, लेकिन सिम्बा बहुत पेन से गुजरा। तो मैंने बाबा से प्रे किया था, बाबा सिम्बा को जल्दी ठीक कर दो, हम पक्का आएंगे। तो सिम्बा में चल दे केदारनाथ, और आप पब्लिक रिएक्शन देख सकते हो। सिम्बा को देख के काफ़ी लोग खुश थे और बहुत एनर्जेटिक थे। तो सिम्बा ने रास्ते में देखा एक घोड़ा गिर रखा, उसमें काफ़ी लोड किया, तो सिम्बा बहुत सहमा हुआ था कि पापा ऐसा क्यों किया। तो फिर उसके बाद सिम्बा फिर मैं चल दिया आगे की ओर। चलते चलते सिम्बा का कट गया मुंह और उससे हो गया हल्की फुल्की ब्लीडिंग। तो सिम्बा को थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम पहुँचे पुल पे, और पुल बहुत हिल रही थी। तो सिम्बा बोलता कि पापा जल्दी चलो, पुल हिल रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो फिर सिम्बा में चले आगे की ओर, और आगे को चलते चलते आगे होने लगी बरसात। बरसात में हो गया सिम्बा बहुत ज़्यादा गंदा होने के बाद फिर भी सिम्बा बोला था नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मुझे चलना है और मेरी लीच खोल दो। मैंने सिम्बा की खोल दी लीच, और लीच खोलने के बाद सिम्बा को देख सकते हो आप कितना खुश महसूस कर रहा है, बहुत हैप्पी था। क्योंकि जंगल था और खड़ी चढ़ाई थी, मतलब रास्ते जो थे पूरे हिल स्टेशन था, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी बढ़ते बढ़ते तो हम चलते रहे, चलते चलते फिर बीच में काफ़ी लोगों से सिम्बा परेशान करने लग गया। तो मैंने रोका और यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हो गई, तो हम रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने दोबारा लीच पहना दी, क्योंकि सिम्बा कभी किसी के जेब खींच रहा था, कभी किसी की पैंट खींच रहा था, कभी किसी की डंडी खींच रहा था। तो फिर हम चले पैदल धीरे धीरे, और सिम्बा हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा होने के बाद सिम्बा को पहनाया हमने एक विंड शीटर पहनने के बाद फिर हम दोबारा चले, क्योंकि सिम्बा को ठंडा ना लगे, ठंडा लगेगा तो सिम्बा हो जाएगा बीमार। तो फिर हम धीरे धीरे पैदल चलते रहे। तो सिम्बा बिल्कुल थका नहीं, बिना थके हम पहुंच गए बाबा केदारनाथ जी। और सिम्बा पता नहीं कहाँ को देख के भौंक रहा था या खुशी महसूस कर रहा था, हम पहुँच गए। तो हम पहुँचने के बाद वहाँ पर होती स्नोफॉल, और बाबा जी के अच्छे से दर्शन किए इवनिंग में। तो शाम को हम पहुँचते, हमने बाबा जी के दर्शन करने के बाद फिर हम जाने लगे वापस रहने के लिए रूम की व्यवस्था करने। तो पहले तो सिम्बा को देख के काफ़ी लोग मोटिवेट हुए, और मैंने सोचा नहीं था कि सिम्बा इतने फास्ट चलेगा पैदल। और उसके बाद सुनो देख सकते हो आप, इतनी भयंकर सुनो होने लग गई और सिम्बा को और मज़ा आने लग गया। सिम्बा बोला था मुझे छोड़ दो। तो नेक्स्ट डे हम दोबारा दर्शन करने गए बाबा जी के दिन में सुबह के टाइम पे, और देखो सुनो में कैसे खेल रहा है, क्योंकि सुनो बहुत पसंद है सिम्बा को। तो सिम्बा सुनो में खेलने लग गया। खेलते खेलते हम चले गए मंदिर के किए दर्शन करने के बाद सिम्बा को मैंने बोला कि चलो अब हम आगे की ओर चलते हैं, लेकिन सिम्बा को तो वहीं पे मटगश्ती करनी थी लोगों के साथ। तो सिम्बा की होने लग गया फ़ोटोशूट, सब लोग फ़ोटो खींचने लग गए। फ़ोटो खींचने के बाद सिम्बा में चल दे भैरव बाबा जी के मंदिर जाते ही वहाँ भी खेलना शुरू बर्फ़ के साथ, और लोगों की वीडियो बनानी शुरू हो गई वहाँ पे। तो सिम्बा को देखते तो फिर लेट गया कि पापा मुझे थोड़ी देर सोने दो। फिर थोड़ी देर सोने के बाद फिर दोबारा से मटगश्ती शुरू हो गई कि नहीं मुझे बर्फ़ खोदनी है, बर्फ़ खानी है। तो उसके बाद बर्फ़ में खेलते खेलते फिर थोड़ी सी हमने करी भैरव बाबा जी के वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। तो भैरव बाबा जी की सफाई हो रही थी, क्योंकि उस दिन कपाट बंद होने वाले थे उसके अगले दिन। और सिम्बा में फिर खेलते खेलते चले गए आइसलैंड की ओर, क्योंकि सिम्बा को आइस बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिम्बा को आइसलैंड में ले जाओ। फिर सिम्बा और ज़्यादा हैप्पीनेस हो गया और खेलने लग गया, और खुशी से खेलते खेलते बिल्कुल मतलब पागल सा हो गया था बिल्कुल। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो ही मत, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो सिम्बा के साथ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही थी। तो हमने बहुत ज़्यादा करी मटगश्ती करने के बाद फिर नीचे को जाने की सोची। तो सिम्बा मना करने लग गया, नहीं मुझे और खेलने दो। तो फिर सिम्बा के साथ और खेला। काफ़ी खेलने के बाद फिर सिम्बा को मैंने बोला चलो अब तो चलना पड़ेगा, लेट ज़्यादा हो गई है, हमें घर भी जाना है। लेकिन सिम्बा में फिर स्केटिंग करते धीरे धीरे बैठ के चलने लगे, क्योंकि स्लिप ज़्यादा हो रही थी। सिम्बा मुझे बहुत तेज़ खींच रहा था। तो उसके बाद हम पहुँचे फिर केदार बाबा जी के वहाँ। फिर सिम्बा की कैप पहनी सिम्बा ने। उसके बाद फिर फोटोग्राफी शुरू करी, वीडियोग्राफी शुरू करने के बाद सिम्बा में चले गए आदि गुरु शंकराचार्य जी की स्मृति में। वहाँ देखने के बाद जो स्टैचू बना था, उसके बाद हम वापस आए। वापस आने के बाद फिर थोड़ी देर फिर मंदिर के पीछे घूमे। चारों तरफ बर्फ़ थी और उसे पसंद लग रहा था बर्फ़। तो उसके बाद फाइनली हम आगे नीचे रास्ते में दिखा पानी। फिर पानी में खेलने लग गया सिम्बा, क्योंकि सिम्बा को हमेशा खेल ही पसंद था। और हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि पैर सारे गंदे, कपड़े सारे गंदे। लेकिन जब प्रभु ने बुलाया तो फिर तो हम पहुंच गए गौरीकुंड।